साथियों, आज किसी खास मुद्दों को लेकर मैं लाइव हूं। प्रदेश में तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन मुद्दों पे हम लोग लाइव में चर्चा करेंगे और उनको कैसे हम लोग सही रूप दे सकते हैं, कैसे समाधान हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पे हम चर्चा करेंगे। सभी साथी इसमें जुड़ जाए लाइव से और मैं अपनी बात शुरू करूं। साथियों, प्रदेश के अंदर पिछले सात साल हो गए संगठन को चलते हुए। भीम आर्मी को पिछले 7 साल से भीम आर्मी संगठन यहां मजबूती से काम कर रहा है और भी तमाम सामाजिक संगठन राजस्थान प्रदेश में काम कर रहे हैं। और हमने देखा इस दौरान सरकारें बदलते हुए भी, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे वर्तमान में भाजपा का शासन हो, लेकिन स्थितियां जस की तस हैं। 2018 में जब वसुंधरा राजे बीजेपी भाजपा की सरकार थी, उस समय पर हमने 2 अप्रैल जैसा ऐतिहासिक आंदोलन किया, जो SC/ST एक्ट के लिए जो फैसला दिया था केंद्र सरकार ने, उस पर हमने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया। उसके तत्काल बाद सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई और सरकार आते ही एक बड़ी घटना हुई जो प्रदेश का नाम देश में नहीं पूरे विदेशों में भी कलंकित हुआ। वो घटना आप लोग जानते हैं, थानागाजी की जो घटना थी। कितना दरिंदगी से हमारी बहन के साथ जो कुकृत्य किया गया, उसका वीडियो बना के वायरल किया गया। उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया और पहला आंदोलन भीम आर्मी का जयपुर में रहा हो और एक ऐतिहासिक जयपुर बंद हमने किया। बहन को न्याय मिला और जो अपराधी थे उन्हें सजा भी मिली। साथ के साथ समय बीता, उसके बाद बगड़ी प्रकरण हुआ, सरदार प्रकरण हुआ और जितेंद्र इंदर, पूरे 5 साल में हमने तमाम तरह की घटनाओं को देखा। और उन घटनाओं को देखते हुए हमने ये देखा कि सरकारें बदल गई। पहले भाजपा की रही तो भी हम रोडों पे थे, कांग्रेस की आई तो भी हम रोडों पे रहे। साथियों, कोई नेटवर्क में थोड़ा इश्यू रहा, मैं दोबारा अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, थोड़ा डिस्टर्बेंस आया, क्षमा चाहता हूं, मैं दोबारा अपनी बात शुरू करूं। जब बगड़ी प्रकरण हुआ, सरदार प्रकरण हुआ, उन 5 साल में कांग्रेस के राज में, जो कांग्रेस आज संविधान की दुहाई दे रही है, उन्होंने 5 साल हमें सड़कों पे रखा। जो दलितों पर अत्याचार हुए, किसी को न्याय नहीं मिला। ना जितेंद्र को न्याय मिला, ना इंदर के परिवार को न्याय मिला, ना ओम प्रकाश रेगर को न्याय मिला, ना सरदार शहर की जो बहन है हमारी उसे न्याय मिला, और ना ही बगड़ी प्रकरण में कुछ हुआ। सरकार बदली 5 साल बाद में, जब आज वर्तमान में भाजपा की भजनलाल सरकार है, उस सरकार के अंदर भी उदयपुर में हमारे एक शिक्षक भाई, उनका गला काट के हत्या की जाती है, उनके पिताजी का हाथ काट दिया जाता है। अभी हाल में एक कांस्टेबल हमारे जो बाबूलाल बैरवा जी थे, उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उन्हें सुसाइड करना पड़ा। और अभी हमने कल परसों वीडियो देखा, बाड़मेर में एक बच्चे को, जो 10-15 लोग हैं, वो पेड़ पर बांध कर पीट रहे हैं। भरतपुर में जो हत्या हुई, उसके अलावा जो अभी दौसा के उदयपुरा में जो घर में घुस के हमारी माँ बहनों के साथ में मारपीट की गई, वो वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ और वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी कल परसों बात हुई तो परिवार आज भी सहमा हुआ है। आज भी वो दबंग लोग लाठी बंदूकें लाते हैं और परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हमने 10-12 दिन धरना दिया, जो बालाखेड़ी में जो स्कूल सरकारी शिक्षक था, जो छोटी छोटी बच्चों के साथ में अश्लील हरकत की, सरकार उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही। 12 दिन धरना चला, हमारे साथियों ने 12 दिन धरना दिया, बावजूद उसके
क्या पुलिस प्रशासन इतना कमजोर हो चला है कि एक अपराधी को पकड़ने में नाकाम है क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ? साथियों, बहन हेमलता बैरवा का जो मामला था, आप सभी को पता है, पूरे देश के अंदर जो चर्चा का विषय रहा। और बहन ने एक जो 26 जनवरी कार्यक्रम था उसमें माँ सावित्रीबाई फुले की तस्वीर रखी और उन्हें शिक्षा की देवी बताया। तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। फिर जब आप जैसे सभी साथियों ने, तमाम संगठनों ने, हमने मिलकर एक आवाज़ उठाई, उसके लिए आंदोलन भी किया, हमारे साथी जेल भी गए, उसके बाद उन्हें बहाल किया गया। और आज 11 महीने बाद आज तक उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। तो किस तरह की जो हालात है प्रदेश के अंदर, बाड़मेर में बिस्नाराम कांड हुआ, जयपुर में भी सुभाष रेगर की हत्या कर दी गई, और ये जो तमाम प्रकरण चले आ रहे हैं, इस पे हम लोग बारी बारी, कभी 5 दिन में हम लोग लाश लेके बैठते हैं, कभी 10 दिन लाश लेके बैठते हैं, लेकिन न्याय के नाम पर कुछ नहीं है। खाली जब उन्हें धरना समाप्त करवाना होता है तो समाज के, कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं, नेता, सामाजिक नेता हैं, वो बीच में आते हैं और वहां मध्यस्थता करके समझौता करवाते हैं। आज तक बाबूलाल बैरवा के परिवार को जो घोषणाएं करी गई थी सरकार द्वारा, उसमें एक चीज भी नहीं मिली हुई, एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। और मुझे लगता है 4-5 महीने इस बात को बीत गए हैं और बीतने के बाद मामला 10 का 10 है। हम लोग 7 दिन बॉडी लेके बैठे रहे एसएमएस मोर्चरी के बाहर, लेकिन न्याय बहुत दूर है और मिलने की उम्मीद भी नहीं है। जिस तरह से सरकारी तंत्र जो आज काम कर रहा है, सरकार जो काम कर रही है, प्रशासन जिस तरह से, प्रशासन की मानसिकता भी जातिवादी हो चली है, क्योंकि जाति देखकर प्रशासन काम कर रहा है, जाति देख के सरकार काम कर रही है और दलितों का दमन लगातार किया जा रहा है। प्रदेश में हालात, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे माइनॉरिटी हो, मुस्लिम समाज हो, सबके हालात बद से बदतर हैं। और इस हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे साथियों से, जब 29 तारीख को हमारी मीटिंग हुई जयपुर में, हमने चर्चा की थी कि राजधानी में हम लोग एक महापंचायत करेंगे। एक बड़ा आंदोलन की तैयारी हमने करी है, सबसे चर्चा करी और चर्चा करने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसके लिए हमने तारीख तय करी, 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि प्रदेश में जो हालात हैं, समाज के हालात अच्छे नहीं हैं। दबंगों को इतनी सह मिली हुई है, जो गुंडे बदमाश हैं उनको इतनी सह मिली हुई है कि कोई घर में घुस के मारने का काम कर रहा है, कोई बहन बेटियों के साथ जो गलत कर रहा है, कोई हमारे भाइयों को पीट रहा है। आपने देखा जितेंद्र इंदर वाला मामला, इतना बड़ा आंदोलन, सरकार का आश्वासन, और मैं देखता हूं कई बार आंदोलनों में, आज वही नेता, वही जो मंत्री थे उस सरकार के अंदर, जहां उन्होंने बोला कि परिवार के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दें, आपने जो दर्जी टेलर थे उदयपुर वाले कांड में आपने 2 करोड़ रुपए और 2 नौकरी देने का काम किया, तो आपने अपने समाज के लोगों को क्यों नहीं दिलवाई? लेकिन आज वो उस आजम पे आके बैठते हैं और आज वो लिखते हैं कि हाँ 1 करोड़ का न्याय दो। मैंने कहा आपकी सरकार में क्यों नहीं दिया गया? आप क्यों नहीं दिलवाते हो? सर, सबके सब चेहरे बदलते हैं और जो न्याय की उम्मीद है वो जस की तस है, हमें कुछ नहीं मिला। और जब जब हमारे प्रदेश में आप लोगों के सहयोग से हमने किसी बात को आगे रखा, किसी आंदोलन को आगे रखा, किसी आंदोलन की घोषणा करी, पूरे प्रदेश के लोगों ने एक आवाज़ में राजस्थान बंद करने का भी काम किया, जयपुर बंद करने का काम किया। 3-3 बार आपने राजस्थान बंद किया। और जयपुर में हो, चाहे आप पाली का आंदोलन हो, चाहे जालोर का आंदोलन हो, चाहे सरदार सर का आंदोलन हो, चाहे थानागाजी का आंदोलन हो, आपने एक आवाज़ में हजारों की संख्या में पहुंचकर अपनी आवाज़ को मजबूत किया, समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया। और उम्मीद करता हूं मैं आने वाली 10 फरवरी को आप लोग मजबूती से पहुंचेंगे जयपुर में और इस गूंगी बहरी सरकार को बताएंगे कि अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं होंगे। भीम आर्मी हमारे समाज की, बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने का काम नहीं करने देगी। जो सरकार कर रही है उस सरकार को समझना होगा, समझना होगा कि
इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो अगर हमारे लोग सरकार में नहीं है तो क्या हुआ? हम सड़क पर अपनी ताकत दिखाएंगे और बताएंगे कि अगर जब जब इस तरह की जुल्म ज्यादती होगी, भीम आर्मी अपनी मजबूती से आवाज़ रखेगी और बड़े जोर शोर से आंदोलन करेगी और न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। तो साथियों, मैं आपसे पुनः इस बात को दोहरा दूं कि 10 फरवरी को शहीद स्मारक पर जयपुर में सुबह 11 बजे बहुजन महापंचायत की जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पे का घेराव किया जाएगा। और जो हमारी तमाम जो घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर हम सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। अगर सरकार ने हमारी आवाज़ सुनी तो ठीक है, अगर नहीं सुनी तो हम इस प्रदेश के अंदर राजस्थान बंद करने का भी काम करेंगे। तो 10 तारीख को हम लोग मजबूती से आंदोलन के लिए तैयार रहें आप लोग, और जयपुर पहुंचने का काम करें। मैंने सभी जिलाध्यक्ष और भीम आर्मी के जो तमाम साथी हैं उनसे चर्चा करी और सब लोग इस बात के लिए सहमत हैं और मजबूती से दल बल के साथ यहाँ आने का काम करेंगे। और 10 फरवरी को जयपुर की सड़कें पूरी तरह नीली कर दी जाएंगी और बताया जाएगा कि भीम आर्मी उतनी मजबूती से लड़ाई लड़ती है, किसी बात को कहती है तो वो पूरा करके दिखाएगी और समाज की आवाज़ को दबने का काम नहीं किया जाएगा। हम रोज़ रोज़ समाज के लोगों को पिटने के लिए या मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जब तक भीम आर्मी के लोग हैं, समाज के लोग की आवाज़ बुलंद की जाएगी और अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो तमाम घटनाएं मैंने आप लोगों से चर्चा करी, विश्वनाथ सुभाष रैगर, चाहे बाबूलाल प्रकरण हो, बाड़मेर में जो मसला हो उसको दौसा, उदयपुरा, भरतपुर, दौसा, महुआ वाला, खेड़ी वाला, हेमलता वाला, और राजसमंद में जो शव यात्राएं रोकने का काम किया जा रहा है। जो कमज़ोर लोग हैं उनकी शव यात्रा भी, उनको शमशान घाट भी नहीं जाने देते ये लोग। इस तरह के जो हालात है प्रदेश के अंदर, उसमें बदलाव लाने का आप लोग काम करेंगे। आप लोगों ने राजस्थान के अंदर चाहे सामाजिक आंदोलन हो चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने इसे मजबूती से बुलंद करने का काम किया है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप 10 फरवरी को मजबूती के साथ जयपुर पहुंचेंगे और पूरे दल बल के साथ पहुंचेंगे और उन तमाम घटनाओं का हम जिक्र मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, हमारी बात रखेंगे और इन मामलों पे जल्द से जल्द कार्रवाई। और जो तमाम साथियों की जो आज जिन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला, उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो सभी साथी 10 फरवरी को तैयार रहिए। 10 फरवरी को जयपुर पहुंचने का काम करें और मजबूती से आके इस राजधानी के अंदर हम न्याय के लिए लड़ेंगे। सभी को पुनः जय भीम।